ओम जी स्टडी 21 पर आपका स्वागत है। मैंने जो श्रृंखला चालू की थी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जो मिनी पैटर्न पर है, उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। 1 से लगभग 45 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। उसकी अगली कड़ी में हम लेके आए हैं। अगला वॉल्यूम है जो 46 से लेकर के आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है इनमें से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। इनमें से किस धातु को फोर्ज यानी जाली नहीं किया जा सकता है। फोर्ज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों फोर्ज फोर्ज उसे कहते हैं जो किसी मेटल को गर्म करके और ठंडा करके उसे गुणों में परिवर्तन करना ही फोर्ज कहलाता है। यानी किसी मेटल को गर्म करके पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। उसके कारण जिसको गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे ही फोर्ज क्या कहते हैं, क्या किया जाता है। इसका राइट आंसर इसका होगा कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ढलवा लोहा भंगुर होते हैं। भंगुर के कारण इसे अगर फोर्ज करने पर यह टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। इसीलिए कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है मशीनरी भागों में ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यानी मशीनरी भाग को ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका यानी राइट आंसर होगा ग्रे कास्ट आयरन यानी धूसर ढलवा लोहा। यानी लोहा का एक प्रकार है जो लो कॉस्ट का धूसर ढलवा होता है, उसी को मशीनरी कार्य में उपयोग किया जाता है, ढलाई के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आयरन बनाने के लिए लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पिग आयरन होगा। यानी लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें भट्टी में यानी जो लोहा हमें प्राप्त होता है किसी अयस्क से, जब लोहा हमें प्राप्त होता है तो पहला उसका होता है पिग आयरन यानी पिग आयरन। सेकेंड होता है कास्ट आयरन। थर्ड होता है रॉट आयरन और लास्ट होता है स्टील। यानी कि इसको हम बत्या भट्टी में या फर्नेस में जब लोहा का हम शुद्धिकरण करते हैं उसमें पहला भाग पिग आयरन होता है, उसका सेकेंड कास्ट आयरन, तब रॉट आयरन, तब स्टील होता है। पिग आयरन बनाने के लिए हमें बत्या भट्टी का उपयोग करते हैं, यानी कि धवन भट्टी का उपयोग करते हैं। धवन भट्टी का उपयोग करते हैं पिग आयरन बनाने के लिए। उसी प्रकार में कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन के बनाने के लिए हमें ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं। कास्ट आयरन बनाने के लिए हमें यानी पिग आयरन बनाने के लिए हमें इसमें पिग आयरन धवन भट्टी का प्रयोग करते हैं। पिग आयरन धवन भट्टी का प्रयोग करते हैं। और कास्ट आयरन बनाने के लिए कास्ट आयरन कपोला फर्नेस का प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन बनाने कपोला फर्नेस का प्रयोग करते हैं। यानी क से यानी सी से कास्ट यानी क से कास्ट आयरन और सी से होता है कपोला फर्नेस, कपोला फर्नेस का उपयोग करते हैं। और रॉट आयरन बनाने के लिए पुडिंग फर्नेस का प्रयोग करते हैं। रॉट आयरन बनाने के लिए पुडिंग फर्नेस का प्रयोग करते हैं। यानी कि फिर से देखते हैं, यानी पिग आयरन बनाने के लिए हमें ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस यानी कि इसे धवन भट्टी कहते हैं। अगला है कास्ट आयरन बनाने के लिए हमें कपोला फर्नेस का उपयोग करते हैं। कपोला फर्नेस का उपयोग करते हैं। यानी क से कपोला, क से कास्ट आयरन, क से कपोला फर्नेस का उपयोग करते हैं। और रॉट आयरन बनाने के लिए WROUGST रॉट आयरन बनाने के लिए हमें पुडिंग फर्नेस का प्रयोग करते हैं। यानी पुडिंग फर्नेस का उपयोग करते हैं। और लास्ट होता है स्टील। स्टील बनाने के लिए हमें बेसेमर विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्टील बनाने के लिए इसका अलग विधि है, इलेक्ट्रिक बेसेमर विधि का उपयोग करते हैं स्टील बनाने के लिए। तो इसका यानी कि जो 48 नंबर क्वेश्चन है इसका लास्ट यानी
इसका आंसर हो जाएगा, यानी लौह अयस्क में पिग आयन बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग करते हैं? तो पिग आयन में ब्लास्ट भट्टी का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लास्ट फर्नेस। अगला क्वेश्चन है कि ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग करते हैं? ढलवा लोहा बनाने के लिए यानी कास्ट आयरन, सी से हम बताए थे, सी से कास्ट आयरन, क से कास्ट आयरन और क से कपोला, यानी इसका राइट आंसर होगा कपोला फर्नेस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? तो इसके कहते हैं लो अलॉय स्टील, यानी लो कार्बन स्टील जिसे कहते हैं, लो कार्बन स्टील यानी माइल्ड स्टील या हल्के स्टील जिसे कहते हैं, इसे हल्के स्टील कहते हैं, यानी माइल्ड स्टील कहते हैं। लो कार्बन स्टील जैसे में हो गया, लो कार्बन स्टील को इसे ही कहते हैं माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, और इसे ही कहते हैं हल्के स्टील, हल्के स्टील, यानी लो कार्बन स्टील को ही हल्के स्टील, माइल्ड स्टील कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? तो इसमें एक होता है, यानी जो एक होता है डेड कार्बन स्टील, डेड कार्बन स्टील, दूसरा होता है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, तीसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और चौथा होता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। इसमें हाई कार्बन स्टील, इस चारों विधि में जो किताब में दिया गया है इसका परसेंटेज, लो डेड कार्बन स्टील, डेड कार्बन स्टील में होता है अप टू डेड कार्बन स्टील में अप टू 0.15%, यानी लो डेड कार्बन स्टील में होता है अप टू 0.15%, लो कार्बन स्टील में होता है 0.15% से 0.45% होता है। इसी मीडियम स्टील में होता है 0.45% से 0.8% होता है, और हाई कार्बन स्टील में होता है 0.8 से 1.5% होता है, यानी हाई कार्बन स्टील में 0.8 से 1.5% होता है। यानी कि हम कह सकते हैं डेड कार्बन स्टील में होता है अप टू 0.15%, लो कार्बन स्टील में होता है 0.15% से 0.45%, मीडियम कार्बन स्टील में होता है 0.45% से 0.8%, और हाई कार्बन स्टील में होता है 0.8% से 1.5% होता है। इसमें कार्बन की मात्रा होता है। ये तो दोस्त किताबी भाषा में, किताब में ये दिया गया है परसेंटेज के अनुसार, लेकिन निमी पैटर्न हमें अलग, यानी निमी पैटर्न में इसी का परसेंटेज दूसरे रूप में दिया गया है। जैसे में लो कार्बन यानी पहले डेड कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इसमें लो कार्बन स्टील में परसेंटेज दिया गया है 0.15% से 0.225%, और मीडियम में दिया गया है 0.25% से 0.5% कार्बन, और हाई में दिया गया है 0.5% से 1.5% कार्बन। ये निमी पैटर्न पर दिया गया है, ये निमी पैटर्न पर दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें कह रहा है जो हमारा क्वेश्चन है 51 में क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर इसका ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 0.25% से 0.5% हो जाएगा मध्यम कार्बन स्टील का।
अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है। इसी में निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? निम्न कार्बन स्टील में, तो निम्न कार्बन स्टील में निम्न पैटर्न पर होगा 0, इसमें निम्न पैटर्न पर हो जाएगा निम्न कार्बन 0. निम्न पैटर्न पर हो जाएगा निम्न कार्बन 0.15% से, यानी बी 0.25%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 53 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? उच्च कार्बन स्टील में कार्बन के प्रतिशत 0.5 से 1.5% होता है। उच्च कार्बन 0.5 से 1.5% होता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम को यानी अयस्क उसे कहते हैं जब किसी मिट्टी से, किसी खादान से हमें जब जो मेटल प्राप्त होता है, जैसे में एल्युमिनियम, तो हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है तो उसको शुद्धिकरण करके उसको यानी बड़ा बत्ता भट्टी में शुद्धिकरण करके तब जाके हमें शुद्ध एल्युमिनियम सब प्राप्त किया जाता है। तो पहले हमें अयस्क प्राप्त होता है जिसमें मिट्टी की मात्रा और अन्य धातु की मात्रा मिक्स रहता है, उसे ही अयस्क कहते हैं। इसमें एल्युमिनियम का जो अयस्क होगा इसमें बॉक्साइड होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइड होगा अयस्क। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है कि 55 नंबर क्वेश्चन जो है कि धातु का वह गुण जिससे धातु बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है क्या कहलाता है? यानी कि जो वही धातु वो होता है जिसमें डक्टिलिटी होता है, जो खींचने में तार यानी तन्यता गुण हो, यानी डक्टिलिटी गुण हो, तो तार के रूप में खींचा जा सके। जैसे इसका आंसर हो जाएगा तन्यता। तन्यता यानी तन्यता के कारण से तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन इसमें से है कि निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है? तो कुचालक वो होते, जैसे हमें जानते हैं कुचालक होता है और अचालक, कुचालक और चालक होता है। तो चालक वो होता है जिससे कि करंट प्रवाहित हो सके, जिसमें करंट आसानी से गुजर सके, वही चालक कहलाता है। और कुचालक वो होता है जिससे करंट आसानी नहीं गुजर सके, यानी जो करंट के विरोध करता है। इसमें तांबा हो गया, तांबा जिसमें करंट आसानी से जा सकता है। एल्युमिनियम हो गया, इसमें करंट आसानी से फॉलो कर जाता है, जैसे एल्युमिनियम का तार होता है, तांबा का तार होता है। चांदी में भी करंट आसानी से प्रवाहित होता है। इसमें इसका आंसर यानी एक है माइका जो विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा माइका जो विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? एंड इंसुलेटर तारों के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें होता है विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन नामक रबर का उपयोग करता है विद्युत तारों के रूप में। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्पात का उपयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसमें कोबाल्ट स्टील का उपयोग होता है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कोबाल्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन जो है, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? इनमें से किस कुचालक का प्रयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है? इसका राइट आंसर इसमें होगा कुचालक, जैसे ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ तार गुजरा हुआ है, 3 फेज तार गुजरा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर के ऊपर जो इंसुलेटर लगा रहता है यहाँ, यही होता है उसका कुचालक, यही होता है कुचालक। इसलिए जो यही तो इस जो कुचालक होता है इसे हम पोर्सिलिन यानी पोर्सिलिन का बना होता है, ये पोर्सिलिन का बना होता है इसमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कि स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्विच बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? जैसे में कोई यानी बोर्ड बनाते हैं, स्विच बोर्ड बनाते हैं घरों में लाइन के लिए, जो बोर्ड रहता है लकड़ी के साथ है जिसका स्विच का उपयोग करता है, उसमें बैकेलाइट रहता है, बैकेलाइट का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है स्विच बोर्ड बनाने के लिए। अन्य विद्युत सामग्री में जो विद्युत को बनाने के लिए उसमें विद्युत को रोकने के लिए जैसे स्विच हो गया, अन्य बोर्ड हो गया, उस समय हमें बैकलाइट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यही 60 तक क्वेश्चन आज रखते हैं, फिर अगले दिन अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।
देखने के लिए, वाचिंग के लिए वीडियो। धन्यवाद।